न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का आगाज करें। टिब्बी सिटी से खबर शामिल करें, जहां पर 3 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत गिरने के बायस 2 अफराद मलबे तले फंस गए। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। आपको बताते चले, टिब्बी सिटी में 3 मंजिला इमारत गिर गई है और इमारत गिरने के बायस 2 अफराद मलबे तले फंस गए, जबकि रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू टीमों को इतला की गई थी, रेस्क्यू टीमों को मौके पर तलब किया गया और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मलबे तले फंसे अफराद को निकालने की कोशिश की जा रही है। टिब्बी सिटी में 3 मंजिला इमारत थी जो कि गिर गई और इमारत गिरने के बाद 2 अफराद मलबे तले फंस गए। रेस्क्यू टीमों को मौके पर इतला की गई थी, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां जारी है। मलबे तले फंसे अफराद को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। अड़तालीस दिन के तवील लॉकडाउन के बाद आज मार्केट्स खुल रही हैं। शहर की तमाम मार्केट्स और बाजार हफ्ते में 4 रोज खुलेंगे। ब्रांदरथ रोड खुलने में पुलिस फिर रुकावट बन गई। पुलिस ने ब्रांदरथ रोड मार्केट को बैरियर लगाकर बंद कर रखा है। पंजाब हुकूमत ने 4 रोज मार्केट्स खोलने का नोटिफिकेशन भी जारी कर रखा है। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शहजाद, जब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है तो पुलिस क्यों रुकावट बन रही है? जी बिल्कुल, 48 रोज़ के तवील लॉकडाउन के बाद बिलाखिर आज शहर की मार्केट्स और बाज़ार जो हैं वो खुल गए हैं। ताजर बरादरी की जानिब से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा था कि जो माशी दबाव है अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनके घरों में नौबत फाकों तक पहुँच गई है। इसके अलावा जो छोटे ताजरान हैं वो भी माशी तौर पर पिस कर रह गए हैं। इसलिए पंजाब हुकूमत कुछ SOPs बनाने के बाद मार्केट्स और बाज़ार खुलने की इजाज़त दे, खा उनकी इजाज़त मखसूस औकात कार के दौरान ही क्यों ना हो। तो एक जानब हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हफ्ता में 4 रोज़ मार्केट्स और बाज़ार SOPs के साथ खोलने का ऐलान किया है, लेकिन अब हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर दी है। अब शहरियों पर, सार्फिन पर और ताजर बरादरी पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएं। आज जब हम सुपर मार्केटों में पहुँचे हैं तो यहाँ पे आने वाले दुकानदारों के चेहरों पर मास्क थे, हाथों में सैनिटाइजर थे और कुछ ने ग्लव्स भी पहन रखे थे। तो जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता गया जो रश है उसमें जो है वो खासी हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त हम रीगल चौक में मौजूद है। रीगल चौक के तरफ 3 मार्केटें जो हैं वो वाक़ हैं, जिनमें बीदन रोड, माल रोड और हमारे अकम में इस वक्त हाल रोड वाक़ है। हाल रोड पर तो 11 बजे से ही खासी गहमा गहमी और रश जो है वो देखा गया। जो दुकानदार थे उनकी जानब से SOPs तो फॉलो किए जा रहे थे, उनके चेहरों पे मास्क थे, हाथों में सैनिटाइजर थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे शहरियों की तादाद जो है वो बढ़ती गई तो हमने देखा SOPs पर अमल दरामद में जो शहरी हैं वो संजीदगी का मुजाहरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ज़्यादातर शहरियों ने फेस मास्क भी नहीं पहन रखे, ना उनके हाथों में कोई सैनिटाइज़र या ग्लव्स हैं। इसके अलावा जो सबसे अलार्मिंग सूरत हाल है वो ये है कि जो शहरी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की जो पासदारी है वो भी नहीं कर रहे। समाजी फासला रखना जो हुकूमत ने नागुज़ीर करार दिया था उस पर भी अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा। अगरचे जो शहर की ताजर बरादरी है उनकी जानब से शहरियों को मुसलसल इस हवाले से तलकीन भी की जा रही है, लेकिन शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए आज इब्तदाई तौर पर तो हमें नज़र नहीं आते। आज जैसे जैसे मार्केट्स खुलना शुरू हुई हैं तो मुख्तलिफ मार्केटों की ताजर यूनियंस के अहदेदारान भी इन मार्केटों का रुख कर रहे हैं और मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर ताजर बरादरी की मीटिंग्स जो हैं वो कॉल की गई हैं ताकि जो ताजर बरादरी है वो SOPs पर अमल दरामद खुद भी करे और मार्केटों में आने वाले ग्राहकों को भी करे। इस वक्त एक ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से मुख्तसर बात कर लेते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद किस तरह मुमकिन हो सकेगा। मलिक जमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा, हुकूमत ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब आप लोगों के गेंद जो है आपके कोर्ट में है कि आप SOPs पर अमल दरामद किस तरह यकीनी बनाते हैं। तो उसके लिए ताजर बरादरी जो ताजर यूनियंस हैं, आप लोग हैं, वो मार्केटों में किस तरह इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तमाम मामलों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बड़ी खुशाइन बात है जी कि आज गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन में बड़ी नरमी की गई है और इंशाल्लाह इसकी हम पूरी पासदारी करेंगे। जो हमारे यूनियन के ओहदेदारान हैं, हमारी आपस में मीटिंग भी हुई है और आपस में एक समझौता भी हुआ है कि हमने हर दुकानदार को खुद अपनी तरफ से सैनिटाइज़र भी वहाँ पे तकसीम करने हैं। इसके अलावा वहाँ पे हम उनको ग्लव्स भी देंगे, उनको हम मास्क भी देंगे और बाकायदगी से हमने वहाँ पे सैनिटाइज़र मशीनें भी बनवा ली हैं ताकि एंट्री और दाखिली और खारजी रास्ते के ऊपर वहाँ पे सैनिटाइज होकर वो अंदर दाखिल हो और सैनिटाइज होकर वो बाहर निकले। इसके अलावा हम वहाँ पे स्प्रे की मशीनें भी मंगवा ली हैं जो एक दिन में 3 दफ़ा स्प्रे किया जाएगा। लेकिन
मार्केट्स हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंस। शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बताते चलें कि 48वें दिन के तवील लॉकडाउन के बाद आज मार्केट्स खुली हैं और शहर की तमाम मार्केट्स और बाज़ार हफ्ते में 4 रोज़ खुलेंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन ब्रांडरथ रोड खुलने में पुलिस फिर रुकावट बन गई है। पुलिस ने ब्रांडरथ रोड मार्केट को बैरियर लगाकर बंद कर रखा है। पंजाब हुकूमत ने 4 रोज़ मार्केट्स खोलने का नोटिफिकेशन भी जारी कर रखा है। हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स खुलने पर पाबंदी लगा रखी है, जबकि पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 4 रोज़ मार्केट्स खुल सकती हैं। आज भी इसी नोटिफिकेशन पर अमल किया जा रहा था और ब्रांडरथ रोड मार्केट को खोला गया, लेकिन पुलिस इसमें रुकावट है। पुलिस ने बैरियर्स लगा दिए और मार्केट्स खोलने से रोक दिया। 48 दिन के तवील लॉकडाउन था, जिसके बाद आज मार्केट्स खुली हैं और शहर की तमाम मार्केट्स और बाजार हफ्ते में 4 रोज़ खुलेंगे। ब्रांडरथ रोड खुलने में पुलिस फिर रुकावट बन चुकी है। पुलिस ने ब्रांडरथ रोड मार्केट को बैरियर लगाकर बंद कर रखा है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, ब्रांडरथ रोड पर वो मौजूद थे और बता रहे थे कि पुलिस ने बैरियर लगाकर बंद कर रखा है, और जबकि पंजाब हुकूमत 4 रोज़ पहले मार्केट्स खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। हमारे साथ वकार घुमन मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। वकार, शहजाद हमें बता रहे थे ब्रांडरथ रोड पर कि ताजिर मार्केट्स खोलना चाहते हैं, पुलिस रुकावट बनी हुई है। आप बताइएगा, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है? और जी, मैं इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर तो ईद का समा है। ताजर इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। ख़रीदारों की बड़ी तादाद इस इचरा बाज़ार में ख़रीदारी कर रही है। और इस वक्त अगर बात करें, आज सुबह से ये बाज़ार खुल गया, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और लाहौर की तारीख में या पंजाब की तारीख में अगर बात की जाए तो पहली मरतबा इंतहाई तवील अरसे तक जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो बंद रही थी। ताहम हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद जो आज मार्केट्स ओपन हुई हैं, छोटी मार्केट्स और बड़े बाज़ार, बड़ी मार्केट्स हैं, वो भी ओपन हुई हैं और बाज़ारों में काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। फ़िरोज़पुर रोड जो कि एक कारोबारी हब है, यहाँ पे मुख्तलिफ मार्केट्स रोड्स के ऊपर भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जो इचरा बाज़ार है, इससे जो मिल्हिका छोटे बाज़ार हैं, सराफा बाज़ार है, ज्वेलरी की यहाँ पे शॉप्स हैं, सिरामिक्स इंडस्ट्री है यहाँ पे, वो तमाम यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ताजर जो हैं वो अपनी दुकान के अंदर खुद भी मास्क लगा के बैठे हुए हैं। जो उनके पास कस्टमर आ रहा है उसको भी कहते हैं कि वो मास्क लगाए, और अगर उनके पास हैंड सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और दुकान के अंदर फासले के साथ बैठें। मेरा कैमरामैन साकिब अगर आपको इस बाज़ार के मनाजिर दिखाए तो इचरा बाज़ार आम दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश होता है, लेकिन आज बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लॉकडाउन में नरमी, वज़ीर आला को ईद से कबल शहर से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट खोलने की तजवीज़ दे दी गई। ट्रांसपोर्ट खोलने का हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के पेश नज़र मुख्तलिफ SOPs वज़ीर आला को दिए गए। मुसाफिर गाड़ियों में बैठने से पहले मास्क और ग्लव्स पहनेंगे और मुसाफिर अपने पास सैनिटाइजर्स भी रखेंगे। खांसते और छींकते हुए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे। ये तजवीज़ वज़ीर आला को दी गई है। क़ज़ाफ़ी बट से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। क़ज़ाफ़ी बट, क्या तफसीलात है और ट्रांसपोर्टर्स के लिए क्या हिदायत जारी की गई हैं? बिल्कुल जी, ईद जहां पर लॉकडाउन में नरमी की गई है, वहीं वज़ीर आला को अब ये भी तजवीज़ दी गई है कि ईद से पहले जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खुसूसन शहर से बाहर जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसे खोल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग शहर के अंदर ऐसे भी हैं जो बाहर दीगर शहरों के रहने वाले हैं और वो बाहर नहीं गए हैं। उनके आसानी के लिए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए। ये तजवीज़ दी गई है, अभी हतमी फ़ैसला नहीं किया गया, लेकिन इसके कुछ SOPs तैयार करके जो है वो हुकूमत को भिजवाए गए हैं ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के लिए भी। उन SOPs के अंदर ये कहा गया है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये हिदायत दी गई हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो गाड़ियों को जरासीम कुछ स्प्रे के साथ जो है वो धुलवाएंगे, उसके अंदर स्प्रे किया जाएगा। मुसाफिरों को जो है वो साथ साथ नहीं बिठाया जाएगा, बस को जो है मुकम्मल तौर पर भरा नहीं जाएगा। ड्राइवर्स जो है वो मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। गाड़ी के अंदर मुसाफिर को बिठाते वक्त और उतारते वक्त जो है एयर कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गाड़ी की जो खिड़कियां हैं उन्हें ताज़ा हवा के लिए जो है वो खुला रखा जाएगा। जबकि मुसाफिरों के लिए ये हिदायत जो तजवीज़ दी गई हैं उसके अंदर ये कहा गया कि मुसाफिर जो हैं वो क़ज़ाफ़ी बट, बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें।
किसी मोजी मर्ज में मुब्तला हो तो अपने वालिदैन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गम बन जाती है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर। पंजाब पुलिस के 211 अफसरान और एहलकारों में कोरोना की तस्दीक हो गई। 8000 के कोरोना टेस्ट कराए गए। 4000 से जायद के रिजल्ट आ चुके हैं। 58 अफसरान और एहलकार सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 230 से जायद मुतासिर एहलकार करंतना मुंतकिल कर दिए गए। कोरोना से मुतासिर अफसरान और एहलकारों का खुसूसी ख्याल रखा जाए। IG पंजाब की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। अफसरान और एहलकारों के हिफाजती सामान के लिए खुसूसी फंड्स जारी कर दिए गए और मुलाजमीन हिफाजती सामान के साथ ड्यूटियां सर अंजाम दें। IG शुएब दस्तगीर का इस मौके पर ऐसा कहना था। फ्रंट लाइन पर ये मौजूद हैं और पंजाब पुलिस है जो कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। कोरोना वायरस का वार सरकारी दफातर तक पहुंच गया। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दफ्तर के सिलेक्शन स्टाफ में भी कोरोना का मर्ज लाहक। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दफ्तर को 2 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सऊद, क्या तफसीलात हैं? सऊद से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नायब कासिद में भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ज़राए का ऐसा बताना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के कैशियर और असम्बली असिस्टेंट भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सऊद, बताइएगा। आज बिल्कुल कोरोना वायरस का वार अभी भी पंजाब में तेज़ी से जारी है और अब सरकारी दफातर में जो स्केलेटन स्टाफ पर मामूर काम करने वाले मुलाजमीन थे वो इसका शिकार होना शुरू हो गए हैं। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मज़ीद 3 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। कमर अब्बास जो साबिक डिप्टी सेक्रेटरी और कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने प्राइवेटली जब अपना टेस्ट करवाया, उनको सिम्टम्स नज़र आए तो पता चला कि उनको कोरोना वायरस है, जिसके बाद महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दीगर मुलाजमीन का सरकारी खर्च पर टेस्ट करवाया गया। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि 2 रोज़ कबल जो टेस्ट करवाए गए थे उसके अंदर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अपने दफ्तर में जो तैनात नायब कासिद हैं उनके अंदर भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। इसके अलावा असम्बली असिस्टेंट और जो रिकॉर्ड ब्रांच के कैशियर हैं इनके अंदर भी ये कोरोना वायरस की जो है वो तशखीस हो चुकी है। मसला अब बहुत ज़्यादा संगीन नौयत इख्तियार कर रहा था, जिसकी वजह से महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 2 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ जो सफाई स्टाफ है उनको बुलाया गया है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्शन स्प्रे करवाया जाएगा। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन में पहले भी तशवीश की लहर इस बारे में पाई जा रही थी और परेशानी का वो शिकार थे, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का मसला सामने आया है तो मुलाजमीन, क्योंकि सीनियर एज के सब लोग वहाँ काम करते तो उनमें मज़ीद जो तशवीश की लहर है वो दौड़ गई है। लेकिन बिलाशुबा इंतज़ामिया की जानिब से भी जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है बाबर यातार, उन्होंने भी इस पर क्विकली रिस्पॉन्स किया है। फौरी तौर पर ऑफिस को बंद करके तमाम स्टाफ को छुट्टी दे दी है और 2 दिन के लिए इसको। सऊद भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में कोरोना वायरस की वबा से सूबाई खसारा बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। पंजाब में कोरोना की वबा से सूबा 6 अरब 64 अरब के खसारे में चला गया। महकमा खजाना पंजाब में सूबाई खसारे पर आदाद शुमार से मुतालिक हुकूमत को आगाह कर दिया गया। ज़राए का बताना है पंजाब हुकूमत को विफाक से 10 खरब का सूबाई शेयर भी मुकम्मल ना मिल सका। पंजाब हुकूमत रवां साल 10 खरब से सिर्फ 5 खरब 38 अरब का शेयर हासिल कर सकी। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा, शेयर जितना बनता था उतना नहीं मिला, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, पंजाब में जो खसारा है वो अब 600 से बढ़कर 654 अरब रुपये तक पहुंच गया और हुकूमत महकमा खजाना पंजाब की तरफ से ये दादोशुमार अब मज़ीद जो अब तक के बेट के मुताबिक बनाकर हुकूमत पंजाब के साथ शेयर कर दिए गए हैं कि खसारा मज़ीद बढ़ता जा रहा है और वफाकी हुकूमत पर जोर दिया जा रहा है कि वो जल्द अज जल्द जो बाकी का PFD शेयर है वो फौरी तौर पर शेयर करे, क्योंकि जब भी बजट बनाया जाता है तो उसके साथ ही एक तखमीना लागत वफाकी हुकूमत की तरफ से बनाया जाता है कि वो पंजाब को कितना शेयर देंगे। वफाक की तरफ से 10 खरब रुपए का शेयर जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई, लेकिन हुकूमत पंजाब को वो शेयर बहुत कम मिला। वो 5 खरब 38 अरब रुपए का जो शेयर दिया गया, लेकिन उसमें 460 अरब रुपए का शेयर वो अभी तक पंजाब हुकूमत के ख़जाने में नहीं पहुँचा। तो उसी की बुनियाद पर यह खसारा बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ पंजाब में रवा माली साल के दौरान जो
महसूलात का हदफ मुकर्रर किया गया था वो 350 अरब से ज़ायद था, यानी कि 3 करोड़ 50 अरब से ज़ायद, लेकिन उसमें रेवेन्यू अभी तक से 126 अरब रुपये तक जो जमा हो सका है पंजाब में। तो उसी की बुनियाद पर जो शॉर्टफॉल है वो बढ़ता जा रहा है, खसारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अपना जो सूबाई हुकूमत का महसूलात का जो हदफ है वो मुकम्मल नहीं हो रहा और वफाक की तरफ से शेयर नहीं मिल रहे। उसी तरह पंजाब हुकूमत अब जोर दे रही है वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर उनका शेयर जारी करे, ताकि ये जो माली खसारा बढ़ता जा रहा है कि शेयर जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया अली आपका। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लाइन लॉसेज में रिकॉर्ड इजाफा होने का इंकशाफ हुआ। लाइन लॉसेज में इजाफे से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को अरबों का नुकसान हुआ। लाहौर समेत तमाम रीजनल दफातर में गैस चोरी की शरह में रिकॉर्ड सामने आ गया। लाहौर रीजन में लाइन लॉसेज की शरह 23.5% से ज़्यादा पहुंच गई है और मुल्तान में 65, बहावलपुर में 26.14% तक गैस चोरी रिकॉर्ड हुई। शाहिद सिपरा से मजीद तफसीलात जानते हैं। शाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में लाइन लॉसेज में रिकॉर्ड इजाफे का इंकशाफ हुआ है। सिटी 42 को मौसूल होने वाले दस्तावेज़ात की बात की जाए तो उसमें लाहौर रीजन समेत कंपनी के तमाम रीजनल दफातर में गैस चोरी की शरह में इजाफा सामने आया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक लाहौर रीजन में 23.5% तक गैस जो है वो चोरी कर ली गई है। इसी तरह दीगर अगर रीजनल दफातर की बात की जाए तो उसमें मुल्तान में 65.5 सबसे ज़्यादा जो गैस की चोरी की शरह है यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ सरगोदा में 23.6, जबकि फैसलाबाद में 21.97 और दीगर जो अजला हैं जिसमें इस्लामाबाद रीजन की बात की जाए तो उसमें भी 31% तक गैस चोरी की शरह रिकॉर्ड की गई है। ये रिकॉर्ड इजाफा क्यों हुआ है, इसकी वजूहात यही हैं कि अगर गुज़श्ता साल की बात की जाए तो मौसम सरमा में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से सार्फिन को इजाफी बिल भिजवाया गया था और ये कहा गया था कि प्रेशर फैक्टर इसमें एडिशन किया गया है। प्रेशर फैक्टर की बुनियाद पर इनको हज़ारों रुपए के इजाफी बिल भिजवाए गए हैं, लेकिन इस बात का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नोटिस दिया था और तहकीकात का हुक्म दिया था और इस दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर जो उस वक्त थे उनको ओहदे से हटा भी दिया गया था। लेकिन ये केस अदालत में चला गया और हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से माह मार्च में सार्फिन को रिलीफ दिया गया है और 3 अरब 70 करोड़ रुपए जो कि प्रेशर फैक्टर की बुनियाद पर इजाफी भिजवाए गए थे वह वापस किए जा रहे हैं। जैसे ही वो पैसे वापस देने का सिलसिला शुरू किया गया और सार्फिन को रिलीफ दिया जा रहा है, इस पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से लाइन लॉसेज में इजाफा हुआ है, जिनको 3 माह तक मुसलसल अब यही तवक्को की जा रही है कि इन पैसों को 3 माह के अंदर वापस करना है। तो 3 माह तक मुसलसल सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में जो लाइन लॉसेज है उसमें इजाफा होता रहेगा और कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। शाहिद, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक वार्डन्स की नफरी में इजाफा। जुज़वी लॉकडाउन में मजीद नरमी के बाद ट्रैफिक पुलिस की नफरी में इजाफा कर दिया गया। सीटीओ लाहौर की हिदायत पर मसरूफ शाहराहों और चौकों में मजीद वार्डन्स तैनात किए गए। सेकंड शिफ्ट में वार्डन्स की तादाद बढ़ा दी गई। सीटीओ लाहौर सैयद हमनाद आबिद की जानिब से ऐसा बताया गया। उन्होंने मजीद कहा, इफ्तारी के वक्त शहरियों को मसला नहीं होगा। शहर की मसरूफ 54 मार्केट्स के लिए ट्रैफिक प्लान अस्तरनौ तश्कील दिया गया। सर्कल अफसरान की निगरानी में 116 इंस्पेक्टर्स और 300 वार्डन्स तैनात हैं। गलत पार्किंग और तजावुजात हटाने के लिए 24 फॉक लिफ्टर्स, 76 पेट्रोलिंग अफसरान भी तैनात किए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। डबल सवारी और कार में 2 से ज़ायद अफराद के सफ़र पर पाबंदी है और हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल करवाया जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मेगा तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए कमर कस ली। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने शहर के 5 मेगा तरक्याती मंसूबों समेत 190 स्कीमों पर वर्किंग शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के बायस रोकी गई तरक्याती स्कीमों की तकमील के लिए 29 अप्रैल को प्री क्वालिफिकेशन तलब कर ली गई है। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम ने 65 करोड़ की तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने की मंजूरी दे दी। 5 मेगा तरक्याती स्कीमों की प्री क्वालिफिकेशन के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिया गया, जबकि सर्कुलर रोड की तामीर और मुरम्मत के 14 करोड़ का तखमीना लगाया गया। राव दिलशाद से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राव दिलशाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, लॉकडाउन में नरमी के साथ ही मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो इल्तवा का शिकार 5 मेगा प्रोजेक्ट से, जिनमें शिमला पहाड़ी की रिस्ट्रक्चरिंग थी, दाता दरबार की सिक्योरिटी का जो बैरूनी सिक्योरिटी के हवाले से तज़ीन और राइश का मनसूबा था, लारी अड्डा की तज़ीन और राइश, सर्कुलर रोड और ज़रार शहीद रोड की बहाली और तमीर का मनसूबा था। अब इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज़
कर दिया गया है और पहले मरहले में प्री क्वालिफिकेशन की जाएगी। प्री क्वालिफिकेशन की इजाज़त कमिश्नर लॉ और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने दे दी है। आपको ये बताएं कि जो पाँचों मनसूबे हैं, इसके अलावा 185 ऐसी डेवलपमेंट की स्कीम है जो लाहौर शहर के मुख्तलिफ जो सूबाई हल्के हैं, अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की ये स्कीम्स होंगी जिनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। 150 ऐसी स्कीम्स हैं जो कि पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम में की मंजूर शुदा हैं, वहाँ से अप्रूव हुई हैं, जबकि 40 ऐसी स्कीम्स भी हैं जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अपने वसाइल से मुकम्मल करने जा रही है। आपको ये बताएं कि जो 3 करोड़ से ज़ायद की जो तखमीना है वो लगाया गया है, 3 करोड़ 78 लाख का तखमीना लगाया गया है शिमला पहाड़ी की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से। इसी तरह से 16 करोड़ की लागत से ज़रार शहीद रोड की तामीर होगी, जबकि 4 करोड़ से ज़ायद जो रेवेन्यू है वो खर्च किया जाएगा दाता दरबार की अंदरूनी सिक्योरिटी पर, बैरूनी सिक्योरिटी एंड एंट्री पॉइंट्स पर। इसी तरह से जो लारी अड्डा की तज़ीन और आइश के हवाले से भी 3 करोड़ से ज़ायद का तखमीना लगाया गया है इब्तदाई तौर पर, जबकि लारी अड्डा के दीगर फेसेस भी इसमें शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया। लाहौर में सफाई का निज़ाम तब्दील करने का मामला, LWMC के ठेके के लिए पॉलिसी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। मौजूदा तुर्क कंपनी समेत तमाम गैर मुल्की कंपनियां फारिग, किसी गैर मुल्की कंपनी को ठेका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मुल्की कंपनियों को टेंडर जमा करवाने की इजाज़त होगी। आइंदा चंद रोज़ में ख्वाहिशमंद कंपनियों से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने नए निज़ाम और ठेका पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी है। तुर्क कंपनियों को फारिग कर दिया गया है। लाहौर में सफाई का निज़ाम तब्दील करने का ये मामला है। LWMC के ठेके के लिए पॉलिसी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। मौजूदा तुर्क कंपनी समेत तमाम गैर मुल्की कंपनियां फारिग कर दी गईं। किसी गैर मुल्की कंपनी को ठेका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मुल्की कंपनियों को टेंडर जमा करवाने की इजाज़त होगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नादरा सेंटर पीको रोड में कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद न हो सका। नादरा पीको रोड सेंटर में बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए साइलिन की लंबी कतारें लग गईं। रिजवान नकवी से तफसीलात जानते हैं। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, नादरा के लाहौर समेत मुल्क भर में वाक़े दफातर बायोमेट्रिक तस्दीक की गर्ज से 8 रोज़ कबल खोल दिए गए थे, लेकिन नादरा की जानिब से SOPs पे अमल दरामद कराने के हवाले से मशक भी की गई थी, लेकिन ये मशक भी सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे की कार्रवाई साबित हुई है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम पीको रोड पे वाक़े नादरा सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पे शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि सुबह सवेरे से यहाँ पे कतारों में खड़े हैं। इनका कहना है कि इन्हें एहसास प्रोग्राम सेंटर से अंगूठों के निशानात की तस्दीक ना होने पे नादरा सेंटर भेजा जा रहा है ताकि अपनी उंगलियों के निशानात की तस्दीक करवाने के बाद दोबारा आएँ, तब आपको इमदादी रकम दी जाएगी। जबकि यहाँ पे इनका कहना है कि ये सुबह सवेरे से खड़े हैं। नादरा की जानिब से जो हैं वो दरवाजे बंद किए गए हैं, जबकि पिछले दरवाजों से सिफारिश के साथ आने वाले लोगों को अंदर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कब से यहाँ पे खड़े हैं? ਅਸੀਂ जी 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਖਲੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। तो क्या लाइन ये चल नहीं रही, अंदर नहीं जाने दे रहे? ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ नहीं ਚੱਲੀ। वजह क्या है? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुजुर्गों की, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो कि सुबह से खड़े हैं यहाँ पे। इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कब से खड़े हैं और क्या मसला है, क्यों लाइन नहीं चल रही? 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ हैं जी, ਤੇ ਸਨਾਸੀ ਕਾਰਡ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਵਾਰਦੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ अंदर। आप किस चीज़ के लिए आए हैं? अंगूठे वास्ते, उंगलियों के निशानात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अंगूठे। आपने देखा कि इमदादी रकम जो कि वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत दी जा रही है, जो शहर में 31। रिजवान बहुत शुक्रिया। PIA पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों के लिए 11 से 17 मई तक 9 परवाजें ऑपरेट करेगी। लाहौर से 2 जबकि इस्लामाबाद से 7 खुसूसी परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। परवाजें पाकिस्तान से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए ऑपरेट की जाएंगी। पहली परवाज़ 11 मई को इस्लामाबाद से लंदन जाएगी, जबकि 12 मई को इस्लामाबाद से मैनचेस्टर भी परवाज़ जाएगी। 13 मई को PIA लाहौर से लंदन खुसूसी परवाज़ चलाएगी। 14 मई को इस्लामाबाद से लंदन और मैनचेस्टर के लिए 2 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। 15 मई को लाहौर से मैनचेस्टर के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी, जबकि 16 मई से इस्लामाबाद से मैनचेस्टर और बर्मिंघम 2 खुसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 42।